एक आदमी प्रोफेशन के लिए करता है, बिल्कुल। कोई आदमी नाम के लिए करता है। मेरे लिए प्रोफेशन या नाम दोनों चीज़ें नहीं है। मैं अपने पिताजी के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में इसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि पहाड़ी जो गीत होते हैं वो बिल्कुल पूर्ण रूप से पहाड़ी आवाज़ में अगर प्रस्तुत किए जाएंगे तो हमारी संस्कृति को बहुत लंबे समय तक जिंदा रखेंगे। ये रेडियो को कम से कम 1 घंटे के लिए दिन में जरूर सुनना। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ, और लिसनर्स कार्यक्रम शुरू हो चुका है। एक मुलाकात। एक मुलाकात हमारा बेहद ख़ास कार्यक्रम जिसमें हम बहुत ही प्यारे मेहमानों को स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में हम जानते हैं और उनकी कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें ज़िंदगी का मकसद समझाती है कि किस तरह से हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही ख़ास है। सिरमौर राजगढ़ से ये आए हैं। अमर सिंह ठाकुर इनका नाम। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। सर बहुत सारे ऐसे हमारे लिसनर्स हैं जो आपको रेडियो के माध्यम से भी सुन रहे हैं, स्ट्रीम के माध्यम से देख भी रहे हैं। थोड़ा बताएं अपने हमारे श्रोताओं के लिए बेसिकली कहाँ से आप हैं। देखिए, मैं बेसिकली रेणुका जी से हूँ। रेणुका जी के साथ जामू कोटी पंचायत पड़ती है जी और उसमें एक घलजा नाम का गांव है। जी मेरा जन्म स्थान वही है। जी जी और मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, जी जी सिविल कॉन्ट्रैक्टर। जी सर। बाकी संगीत का भी हम शौक रखते हैं। जी जी। संगीत की सर आपने बात की है तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। संगीत एक ऐसी साधना है, विद्या है जो हर तरह के स्ट्रेस को हमारे ख़त्म करता है। आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर भी आप हैं, तो संगीत के साथ कैसे फिर मिलाप कर पाते हैं आप। जी, वो असल में मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे कलाकार थे जी और जो मेरे बड़े वाले भाई हैं वो भी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। जी जी तो उनको सुनते सुनते मुझे भी थोड़ा संगीत का रियाज हुआ जी। और संगीत के बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी हुई हाँ हाँ। उसके माध्यम से मुझे भी एक गाने का शौक जी मेरे मन में भी आया। जी जी। तो बस यही जो है। मतलब गायकी का जो शौक है वो घर से ही पैदा हुआ है। आपके पापा जी गाते रहे, आपके जी बड़े भाई भी गाते रहे जी हैं। तो अब तक कहाँ कहाँ आप परफॉर्म कर चुके हैं अपने संगीत में। जी, देखिए अभी तक हमने अपने एरिया की 5-7 पंचायतों में मैंने स्टेज शोज किए हैं। जी बाकी हमारे रेणुका जी में मेला होता है जी जी तो उसमें भी काफ़ी टाइम हम परफॉर्म कर चुके हैं। जी जी और ये रेडियो पर हमारा पहला मौका है जी जी यहाँ तक आने का। ये आपके माध्यम से हम आपसे जुड़े हैं। जी जी। देखिए सर, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके जैसे कलाकारों को एक मंच प्रदान कर सके, लोगों तक आपकी आवाज़ को हम पहुंचा सके। और अभी ऑफ एयर भी आप हमें बता रहे थे कि कोई नया प्रोजेक्ट आप लेकर आने वाले हैं संगीत में। जी थोड़ा उसके बारे में बताएं किस तरह का वो प्रोजेक्ट है। जी, उसमें जितने भी पुराने गीत हैं, जी। कुछ पुराने गीत हैं, कुछ उसमें फिल्मी रिमिक्स बनेगा। हम्म। तो पुराने गीत वो उस तरह के हैं जो सुने सबने लेकिन अभी तक उसका ऑडियो वीडियो कहीं पर नहीं निकला है। जी जी। वो अलग तरह के सारे गीत होंगे हम्म। और एकदम पहाड़ी होंगे। उसमें कोई नया कुछ नहीं होगा। जी। और कुछ एक उसमें बीच में हमने फिल्मी गीतों को मिक्स किया है। हम्म। तो इस तरह से वो एक मिक्स कॉम्बिनेशन बनेगा जी और हम उसके माध्यम से एक नए तरह का एक म्यूजिक लोगों को प्रदान करने की कोशिश करेंगे। जी। तो सर और भी आपसे बातें करेंगे, पर क्यों ना आगे बढ़ने से पहले एक गाना हो जाए आपकी आवाज़ में हमारे व्यूवर्स लिसनर्स के लिए। जी सर, ज़रूर। मैं आपको एक अंतरा सुना देता हूँ। जी। सुन ले ज्ञान की बात हमारी, सुन ले ज्ञान की बात रे, सुन ले ज्ञान की बात हमारी, सुन ले ज्ञान की बात ला। कहाँ गए दश शीश रावण जो 3 लोक बश कीने थे, कठिन तपस्या करके जिन्होंने शंकर से वर लीने थे। सुन ले ज्ञान की बात हमारी, सुन ले ज्ञान की बात ला, सुन ले ज्ञान की बात हमारी, सुन ले ज्ञान की बात ला।
चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। बेटी कितनी लाडली हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। सुन ले ज्ञान की बात हमारी, सुन ले ज्ञान की बात ला, सुन ले ज्ञान की बात हमारी, सुन ले ज्ञान की बात ला। क्या बात है तो सर। इस तरह के हमारे जो गीत होंगे वो इसी तरह की प्रस्तुति रहेगी, उसमें सारे खूब पुराने प्रस्तुति गीत है। होंगे। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। और कहीं से ट्रेनिंग ली है आपने संगीत की या? जी, मैंने कहीं से भी ट्रेनिंग नहीं ली है, हाँ हाँ। और ये पहला मौका है जी जी जब मैं कोई एल्बम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी आज तक हमने कोई एल्बम नहीं निकाला है, जी जी और कोशिश यही रहेगी कि श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए ये एक बेहतरीन हो। जी। दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए डेफिनेटली सर बेहतर होगा आने वाला आपका ये प्रोजेक्ट। और सर आजकल तो गाने इतने सारे आ गए हैं, रिमिक्सेस का दौर है। एक गाना जब हम तैयार करते हैं तो टाइम बहुत लगता है। जी सर। आपने अभी तक जितना भी गाना बनाया होगा, उस गाने को बनाते वक्त क्या कुछ आपके माइंड में चला था कि ये गाना सक्सेसफुल होगा, मेरे लिरिक्स सही हैं, क्या कुछ दिमाग में चलता है? जी देखिए, ऐसा है कि जब हम किसी सोच को लेकर कोई काम कर रहे होते हैं, एक सोच होती है कि एक आदमी प्रोफेशन के लिए करता है, बिल्कुल। कोई आदमी नाम के लिए करता है। मेरे लिए प्रोफेशन या नाम दोनों चीज़ें नहीं है। मैं अपने पिताजी के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में इसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मेरी तरफ से इसमें कोई कमी रहेगी। जी जी बाकी श्रोताओं और दर्शकों के लिए उनके विचारों से बढ़कर हम लोग नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, दर्शकों के लिए जो आप कंटेंट लेकर आएंगे ज़रूर वो पसंद आएगा। और सर किससे आप अपना रोल मॉडल मानते हैं लाइफ में? जी देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने पिताजी को रोल मॉडल मानता हूँ, जी और उसके बाद कुलदीप शर्मा जी को अपना रोल मॉडल मानता हूँ। पहाड़ी जी नाट्यों में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। जी जी। तो सर कभी कुलदीप शर्मा साहब से मिलना हुआ है आपका? जी, हम एक दो बार रेणुका मेले के दौरान मिले हैं, हाँ हाँ कुलदीप शर्मा जी से भी, विक्की चौहान जी से भी। हाँ बाकी हमारे गांव के कलाकार है, ये अपने उदय राम जी है बाउनली, जी जी और उनके लड़के जयप्रकाश जी है, मेरे क्लास फेलो हैं। जी जी। और नारायण सिंह जी अभी लेटेस्ट उन्होंने एल्बम निकाली है, वो मेरे भांजे हैं। क्या बात है। और देवराज शर्मा है, वो भी मेरी सिस्टर का लड़का है। जी जी उनके भी काफ़ी गाने उनके बने हैं। जी तो हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे कलाकार हैं। जी। और सर सिरमौर को तो हिमाचल का ताज भी कहा जाता है, और बहुत सारे कलाकार हैं आपके सिरमौर से जो हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को आगे लेकर जा रहे हैं। यहाँ पे सवाल सर ये है, अगर आपको हमारे पहाड़ी संगीत को थोड़ा और इम्प्रूव करने का मौका मिलता है कि इसमें ये बेहतरी कुछ हो सकती है, तो क्या कुछ आप देखते हैं? जी देखिए, मेरा मानना ये है कि जो हम पहाड़ी संगीत को गाते हैं, उसमें बिल्कुल पूर्ण रूप से पहाड़ी लफ्ज़ों में यदि वो बयां किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी क्योंकि उसमें जो बीच में कई तरह के शब्दों को, अंग्रेजी और हिंदी को जो डब किया जाता है बीच में, उससे पहाड़ी कल्चर का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप सामने आता है। जी इसलिए मैं ये चाहूँगा कि पहाड़ी जो गीत होते हैं वो बिल्कुल पूर्ण रूप से पहाड़ी आवाज़ में अगर प्रस्तुत किए जाएंगे तो हमारी संस्कृति को बहुत लंबे समय तक जिंदा रखेंगे। जी। बहुत ही शानदार बात कही है कि जो पहाड़ी संगीत है अगर वो पहाड़ी शब्दों में ही रहे तो बहुत अच्छी बात है। पसंदीदा गायक है या गायिका है वो कौन है? जी, मेरे पसंदीदा गायक रफ़ी साहब हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब। अगर हम बॉलीवुड से किसी को चुनते हैं तो रफ़ी साहब का कोई जवाब नहीं है। जी जी। तो और सर लता मंगेशकर जी। जी, लता मंगेशकर जी जी, वो जी तो सुर कोकिला है। 6 बिल्कुल। दशकों तक उन्होंने हम सबको बेहतरीन गाने दिए हैं। जी वो तो अपने आप में सर एक मिसाल है। जी और सर बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं जो कहीं न कहीं आप ही की तरह शौक रखते हैं जी गायकी का, जी सिंगिंग में अपना करियर वो देखते हैं। क्या कुछ मैसेज आप उन्हें देंगे? जी देखिए, हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि इंसान को शुरुआत करने में थोड़ी दिक्कत होती है, जी। लेकिन हर आदमी को बिना रिस्क लिए हुँ। कोई आगे नहीं बढ़ सकता। किसी भी काम को सबसे पहले हमें शुरुआत ही करनी पड़ेगी। बिना शुरू किए काम को हम मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल। और तैयारी करना भी बहुत आवश्यक है। बिना तैयारी किए कोई काम हो नहीं सकता। एग्ज़ैक्टली। इसलिए
मैं यही कहूँगा कि अपनी पूरी तैयारियां कीजिए, अपने हौसलों को बनाए रखें, जी और जिस तरह से भी जैसे सिचुएशन होती है, हमारे हिमाचल के अंदर बहुत सारे भी बाढ़ प्रभावित भी है लोग, जी जी बिल्कुल सर। गरीबी भी काफ़ी घरों में है, बहुत सारी सिचुएशनें हैं, तो उन सभी चीज़ों को हैंडल करना भी इंसान का अपना एक जज्बा होना चाहिए। जी जी तो उन सभी चीज़ों से बाहर निकलकर इस गायकी के क्षेत्र में जाना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई इसमें आता है तो उसे पूरे हौसले के साथ इसमें उतरना चाहिए। जी। और सर जब आपने अपने घर वालों के साथ डिस्कस किया कि इस तरह की एल्बम मैं लेकर आने वाला हूँ अपने श्रोताओं के लिए, तो क्या कुछ रिएक्शन था घर वालों का? जी देखिए, अभी तक घर वालों से बातचीत इस बारे में नहीं हुई हुई है। नहीं है। चलिए मेरा अब मानना ये है कि उन्हें भी एक सरप्राइज ही मिले। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये सरप्राइज़ रहेगा ही नहीं जब तक ये आपका वीडियो जो है वो आपकी फैमिली तक भी पहुंच जाएगा, यूट्यूब के माध्यम से वो हमें देखेंगे, तो कहीं न कहीं वो भी बहुत खुश होंगे। जी और सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और जो आपका आने वाला प्रोजेक्ट है उसके लिए जी, विश यू ऑल द बेस्ट। अंत में क्या धन्यवाद। कुछ मैसेज है आपका हमारे श्रोताओं के लिए? अंत में मैं यही कहूँगा कि रेडियो हमारा सबसे पहला मनोरंजन का साधन था। जी, रेडियो को सुनते रहना चाहिए। जी। आज भी रेडियो पर हमें वो चीज़ें सुनने को मिलती है जो हम वीडियो में नहीं देख सकते, बिल्कुल, बिल्कुल। जो हम अपने बाहर की दुनिया में नहीं देख सकते, और रेडियो के एग्ज़ैक्टली। माध्यम से आज भी हमें प्राप्त होती है। जी, जैसे खेती बाड़ी से संबंधित बिल्कुल। कार्यक्रम है, समाचार है, हुँ, हुँ। हमारे स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें उसकी जानकारी रेडियो के माध्यम से मिलती है। इसलिए रेडियो को कम से कम 1 घंटे के लिए दिन में ज़रूर सुनना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है और शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जी लिसनर्स, ये थे हमारे आज के ख़ास मेहमान अमर सिंह ठाकुर जी, जो कि सिरमौर रेणुका जी से आए हैं, और बताया कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये एल्बम लेकर आने वाले हैं ऑडियो वीडियो की। इसमें पहाड़ी गानों का तड़का लगने वाला है जो ज़रूर आपको पसंद आएगा। तो रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ ज़रूर आपसे करता है गुजारिश कि आप इनके आने वाले प्रोजेक्ट को खूब प्यार देंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।